नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, काफी सालों से शांत थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक वहां क्या हुआ कि इतनी ज्यादा हिंसा हो गई, कई जवान शहीद हो गए, एक बड़ा ऑफिसर शहीद हो गया, उसकी फैमिली और उसके बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। क्या कारण है, क्या हुआ ऐसा मणिपुर में? क्या चीन का इसके पीछे हाथ है? क्योंकि मणिपुर के बारे में अगर जाना जाए तो मणिपुर अपने आप में ही एक ऐसा राज्य था जहां पे पिछले कुछ सालों में बिल्कुल आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई थी। काफी सारी जो शांति थी वो बहाल हो गई थी, अच्छा सा कंट्रोल हो गया था। मणिपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन सब जानते हैं वहां पे डेवलपमेंट जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाया है। टूरिज्म स्पॉट मणिपुर बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज मणिपुर में बहुत ज्यादा है, वहां के युवा जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड। और खास तौर पर अगर हम खेलों की बात करें, मैरी कॉम का नाम आज कौन नहीं जानता है। बॉक्सिंग में जो मैरी कॉम ने किया है, भारत का जो सिर ऊंचा किया है, हाल फिलहाल में चानू वेट लिफ्टिंग में, और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मणिपुर से आए हैं। और वहां के जो नौजवान हैं उनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कुछ जो नौजवान हैं वो लगता है कहीं कुछ भटक गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? चाइना क्यों चाहता है मणिपुर में अशांति फैलाना? तमाम बातों की हमने चर्चा की है और आज हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर और फॉर्मर मेजर जनरल जे बंसल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले सर आपके पास आएंगे, पीके सहगल सर, यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया मणिपुर में, और जो पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आ रही है, जो कहा जा रहा है, जो बिल्कुल सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि इंडिया में शांति रहे, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें वो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहा है। और मणिपुर में जो कहा जा रहा है कि म्यांमार के थ्रू चीन जो है अशांति फैला रहा है, वहां से आतंकवादी भेज रहा है, वहां से लोग भेज रहा है जो मणिपुर आके अशांति फैलाते हैं और वापस म्यांमार चले जाते हैं। और सबको ही पता है कि पिछले कुछ समय पहले ही म्यांमार को सेना ने कंट्रोल कर लिया था, और सेना जो है उसका चीन से पूरा कनाइमेंस है, ये सब जानते हैं। तो अब मणिपुर में पूरी तरह से अशांति फैलाने का जो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, चीन का बहुत बड़ा हाथ है। सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, चीन क्यों चाह रहा है कि मणिपुर में अशांति फैले? क्या मकसद है इसके पीछे? एक समय ऐसा था जबकि मणिपुर में इतनी हिंसा और अशांति थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी विजिट कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई 2014 में, उसके बाद कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंक्लूडिंग मणिपुर में बहुत बड़े पैमाने पर अहिंसा और आतंकवाद जो है खत्म हुआ। लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं मणिपुर में होती रही, जैसे कि एक बड़ा अटैक हुआ था जिसके बाद हिंदुस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार में जाकर। अभी जो हादसा हुआ है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि गलवान के बाद चीन नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये आतंकवादी म्यांमार से आए थे, इनको वेपन्स, इनको ट्रेनिंग, इनको फंडिंग तमाम चीन की तरफ से हुई, और हमला करने के बाद में यकीनन ये वापस म्यांमार में चले गए हैं। ये जो मणिपुर में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें एक कर्नल, उनकी वाइफ, उनका बेटा और 4 और सैनिक मारे गए, ये साफ तौर पे इसमें चीन बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है। इनको फंडिंग, इनको ट्रेनिंग, इनको हथियार सब कुछ चीन की तरफ से दिया गया, और इनको परहैप्स इंटेलिजेंस भी इनको चीन ने दी होगी। मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि चीन की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हादसा जो है इसको अंजाम देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि गिलवान के बाद में चीन की कोशिश है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बार दोबारा आतंकवाद को जागृत किया जाए। तो यहाँ पे काफी अहम जानकारी पीके सहगल सर ने दी कि इतनी अशांति थी मणिपुर में कि अटल बिहारी वाजपेयी को अपना टूर जो है कैंसिल करना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद कह रहे हैं हालात संभले यहाँ पर, और जो इसके पीछे हाथ जो है चाइना बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, और वो चाहता है कि अशांति रहे, और अशांति वो म्यांमार के थ्रू फैला रहा है। म्यांमार में ट्रेनिंग देता है वो आतंकवादियों की, वो मणिपुर आते हैं, हिंसा करते हैं और वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसीज को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रुक करते हैं अब जेके हमारे साथ बंसल जी हैं जो फॉर्मर मेजर जनरल हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बहुत सारे ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं मणिपुर में, और चाइना किस तरह से एक्टिवेट कर रहा है? कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको सीधा सपोर्ट जो है चाइना कर रहा है? क्या बहुत सारे ग्रुप जो है वहां मणिपुर में एक्टिव हैं? मणिपुर में आतंकवाद और हिंसा बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप फैलाते हैं।
जो सक्रिय हैं। इनमें से एक पीएलए है, अभी कुछ दिन पहले घात लगाकर सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया। 7 सैनिक शहीद हो गए, जिनमें से कमांडिंग ऑफिसर और उनकी फैमिली भी थी। 6 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। हिंसा और आतंकवाद के पीछे मणिपुर में चाइना का बहुत बड़ा हाथ समझा जाता है। चाइना बहुत पहले से ही ल्हासा और अपने यूनान प्रांत में मीजो और नागा विद्रोहियों की ट्रेनिंग कराता रहा है। ये तो हम सब जानते ही हैं, चाइना बहुत चालाक है। अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर शिफ्ट कर दिया म्यांमार में, और 1978 में चाइना ने म्यांमार के साथ मिलकर पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर स्थापित कर दी। ये एक आतंकवादी संगठन है और इसी को पीएलए बोलते हैं। पीएलए की ट्रेनिंग चाइना देता है, हथियार उपलब्ध चाइना कराता है, और फंडिंग के लिए पीएलए तस्करी का काम करता है। कर्नल त्रिपाठी जो शहीद हुए हैं, उन्होंने तस्करी के रैकेट को खत्म कर दिया। इसी से बौखलाए हुए आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। चाइना क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि भारत ने साउथ चाइना सी में, तिब्बत में और ताइवान में अपनी दखलंदाजी बढ़ा दी है। इससे बौखलाने के कारण चाइना ने ये आतंकवादी हमला कराया है। लेकिन भारत भी चुप तो बैठेगा नहीं, और इसका इंजाम चाइना को और पीएलए को भुगतना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस हमले से जो वहां की लोकल जनता है बहुत गुस्से में है, और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट वो पीएलए और आतंकवादी ग्रुप को करती थी वो खत्म हो गया है। इसलिए पीएलए और सभी आतंकवादी ग्रुप का खात्मा होना लाजमी है। तो बहुत सारे ग्रुप जो है मणिपुर में एक्टिव है। पब्लिक लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, जिनका सीधा संबंध चाइना से है और म्यांमार के थ्रू जो फोकस शिफ्ट करना चाहता है, चाइना साइलेंट रहना चाहता है, इसलिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है सारी म्यांमार में दी जा रही है। और चीन बौखलाया हुआ है, जैसा कि सर ने बताया कि साउथ चाइना में जो है भारत जो है पूरा इंटरफेयर कर रहा है। ताइवान, तिब्बत हो, पूरा इंटरेस्ट ले रहा है भारत, इसलिए चाइना बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और वो अनसर्टेनिटी पैदा करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और खास तौर पर मणिपुर में। जिस तरह से सर ने बताया कि पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, जिसका सीधा संबंध जो है चाइना से ही है। चाइना ही इसको ट्रेनिंग दे रही है, सपोर्ट कर रही है, हथियार सप्लाई करती है, और तस्करी जो होती है उसको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। हमारे जो बड़े ऑफिसर जो शहीद हुए हैं, उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। उन्होंने बहुत बड़ी तस्करी रोकने की कोशिश की थी और लगे हुए थे, और काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। तो एक तरह से रास्ते से हटा दिया गया उनको। तो ये कई सारे ग्रुप एक्टिव है, लेकिन जो पीएलए ऑफ मणिपुर है सबसे ज्यादा एक्टिव, और चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। सर, एक कहते हैं चुनौती है हमारी सरकार के समक्ष, और खासतौर पे मणिपुर राज्य की जो सरकार है और जो केंद्र सरकार है, किस तरह से इस चुनौती का सामना होगा? जो एक स्थिति शांति बनी हुई थी मणिपुर में, अब अशांति है, लगातार हो रही है। कैसे इससे दूर किया जाएगा, कैसे इसको, और किस तरह से जो है सरकार जो है आगे कदम उठाए इसके लिए? मणिपुर से हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक व्यापक कदम उठाने आवश्यक हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़े स्तर पर काउंटर इंसर्जेंसी जो अभियान चला करके सारे आतंकवादी ग्रुप, पीएलए और अन्य को खत्म किया जाए, कानून और व्यवस्था स्थापित किया जाए, जिससे कि युवकों में संदेश जाएगा कि आतंकवाद एक सुनिश्चित रास्ता नहीं है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को खत्म करना भी आवश्यक है। जो केंद्र से फंडिंग जाती है बहुत सी परियोजनाओं के लिए और मणिपुर की जनता के लिए, उसको जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो वहां की लोकल जनता है, उनका दिल जीतने के लिए सभी प्रोजेक्ट के अंदर, परियोजनाओं के अंदर मणिपुर के जो जनता है उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। मणिपुर के विकास के लिए उस मणिपुर का बंगाल की खाड़ी से जोड़ना और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार को सक्रिय रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी के ऊपर में जो ये मुद्दे हैं, इन पर कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि जुड़ जाए। मणिपुर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो सौंदर्य बहुत अच्छा है, जिससे कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। युवकों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिमानी है, वो बहुत सशक्त हैं और उनके अंदर देश प्रेम भरा है। खेल में उनकी विशेष रुचि है। हमने देखा है कि बहुत सारा जो खेल के अंदर में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो मणिपुर के स्पोर्ट्स पर्सन ने बढ़ाया है। उसमें से एक मैरी कॉम है, जिन्होंने
बॉक्सिंग में और मीराबाई चानू ने जो है वो वेट लिफ्टिंग में ये नाम ऊंचा किया है। अगर ठीक तरीके से ये सब कुछ पर कदम उठाए जाएं तो मणिपुर भारत का एक बहुत ही समृद्ध और विकसित राज्य बन सकता है। तो सर ने भी वही सब दोहराया है कि बहुत मणिपुर है, रिच स्टेट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रतिभावान युवक हैं, लेकिन जो है एक बात उन्होंने बहुत यहाँ पे क्लियर की है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा और जनता को विश्वास में लाना होगा। वहां के नौजवानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी एड, जो भी सहायता, जो भी स्कीम सेंटर की राज्य में पहुंचती है उसको एश्योर करना पड़ेगा कि वो वहां के लोगों तक पहुंचे और जनता का विश्वास हासिल करना पड़ेगा जिससे वो भटके नहीं। तो बहुत बड़ी एक यहाँ पे एक बात उभर कर सामने आई कि जो स्कीम सरकार इतनी चलाता है, इतनी एड देता है, वो आम लोगों तक शायद नहीं पहुंचती। और यही कारण है कि चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो या और कोई कारण है, वहां के युवक भटकते हैं और इधर उधर ग्रुप में शामिल होते हैं, सरकार के अगेंस्ट काम करते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस जीतना होगा। और मणिपुर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। सरकार ये भी कहना है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो उभर कर इसमें आई है बिल्कुल क्लियर कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, वहां पर सहायता पहुंचनी चाहिए। विकास होगा तो डेफिनेटली वहां की विकास पहुंचेगा, शिक्षा पहुंचेगी तो वहां के जो युवक युवतियां हैं जो कई बार भटक जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, अगर उनको रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, सब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचेगी, तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ उनका जो एक पॉजिटिविटी है, एटीट्यूड, वो बढ़ेगा और जो गलत रास्ते पे जो चले जाते हैं या कुछ और गलत काम करते हैं वो खत्म होगा। तो बहुत जरूरी है यहां पर कि मणिपुर की जनता का कॉन्फिडेंस जीता जाए। और ये भी बात सामने आई है कि मणिपुर की जनता इस समय गुस्से में तो है ही, जिस तरह से पिछले कुछ समय से अशांति हो रही है, कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। तो सरकार इस गुस्से को पूरी तरह से भुना सकती है। वहां के नौजवानों को कॉन्फिडेंस में लेके, वहां की जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस गुस्से को पूरी तरह से भुना सकती है और वहां पे शांति कायम की जा सकती है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश यही रहती है कुछ मुद्दों पर आपसे बातचीत की जाए जो ज्यादा चर्चा में नहीं आते हैं और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। जैसे मणिपुर की बातें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कितना रिच है मणिपुर, टूरिज्म स्पॉट इतने ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां के युवक युवतियां कितने प्रतिभावान हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे मैरी कॉम और चानू मणिपुर से ही हैं, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।